अब नहीं संभले तो कोरोना हो जाएगा। हाँ भाई, आंकड़े ऐसे हैं कि अब नहीं संभले तो कोरोना हो जाएगा, मतलब इस बात को मान लीजिए। मैंने आपसे पहले दिन कहा था, डरिए मत, सावधान हो जाइए। कहा था कि नहीं कहा था? और यह भी कहा था कि हर दिन आंकड़े दिखाऊंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और यह भी कहा था कि थोड़ा थोड़ा डरना शुरू कर दीजिए। कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन आज कोरोना से बहुत ज्यादा सतर्क रहने को कह रहा हूं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यह रफ्तार और भी तेज हो गई है। अब लोगों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त रखने का वक्त आ चुका है। हर रोज कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना का क्या अपडेट है आज आपको बता देता हूं। फिर यह भी दिखाऊंगा कि मध्य प्रदेश के शहरों के अस्पताल कितने तैयार हैं, इसकी पड़ताल भी होगी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के हिसाब से 1 जून को सुबह 8 बजे तक देश में कोविड के 3,758 एक्टिव केस थे। तो वहीं 24 घंटे बाद यानी कि 2 जून को सुबह 8 बजे देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 3,961 हो गए। मतलब 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 203 नए मामले सामने आ गए। ये मामले पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा में भले ही कम है, लेकिन एक दिन में 200 से अधिक मामलों का बढ़ना अपने आप में चिंताजनक है भाई साहब, चिंताजनक है। और इसीलिए कह रहा हूं, सावधान रहिए। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, कोरोना जब हो जाता है तो आपको लगता है सावधानी क्यों नहीं बढ़ती। अभी बता रहा हूं तो सावधान हो जाइए। देश के कुछ राज्यों में तो कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा। हर रोज की तरह आपको देश के उन राज्यों का हाल भी बता देता हूं जहां कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए आपको दिखा देता हूं कि आखिर देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां कोरोना बढ़ रहा है। देखिए, अब देखिए आंकड़े लगातार मैं 20, 25, 10, 50 से पढ़ रहा हूं। आज नहीं पढ़ूंगा, अब नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपको पता है 1435, 200, 300 से शुरू किया था। केरल में 1435 केस हैं, महाराष्ट्र है 506, गुजरात 338, दिल्ली 483, कर्नाटक 253। आज तो मुझे लगता है कि 100 से नीचे वाले आंकड़े लिए ही नहीं। इसके अलावा 157 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में 331 और तमिलनाडु में 189 केस हैं। लेकिन केरल की स्थिति देखिए कितनी खराब होती जा रही है। देखिए केरल की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है और भयावह हो रही है, आप समझ रहे हैं। और महाराष्ट्र क्यों डरा रहा है, आपको यह बता देता हूं। मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि इस मैप को देखिए और समझिए कि महाराष्ट्र से सटा क्या है, मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र किसको छू रहा है, यह छत्तीसगढ़ को छू रहा है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है और यह महाराष्ट्र। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि केरल, महाराष्ट्र सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना भले ही बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अभी भी राहत की बात है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना की क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के हिसाब से 2 जून को सुबह 8 बजे तक मध्य प्रदेश में कोरोना के 23 एक्टिव केस हैं और वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के सिर्फ 7 मामले हैं। और ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि आप बहुत सावधानी बरत रहे हैं। इसीलिए, बस इसीलिए सतर्क कर रहा हूं। सतर्क रहेंगे तो कोरोना से भी दूर रहेंगे। आप तो सतर्क हैं, लेकिन डॉक्टर्स कितने तैयार हैं, इसके लिए हमने खुद डॉक्टर से बात की। सुनिए। अभी तो इतने केसेस नहीं प्राप्त हुए हैं, अभी आए नहीं है केसेस भोपाल में। कोविड का जो पुराना वार्ड था, सारी वार्ड था, उसी को अभी चिन्हांकित किया गया है और वो टेस्टिंग की व्यवस्था भी रखी गई है। तो जैसे भी अगर जैसे जैसे सरकार के निर्देश या मरीज निर्देश तो आ ही गए हैं, जैसे ही मरीज मिलेगा तो उसके हिसाब से हम लोग टेस्टिंग के लिए तैयार हैं, सगज हैं तैयार, पूरी टीम तैयार है। मेडिकल कॉलेज जबलपुर में हॉस्पिटल में तैयारी हमारी पूरी है। आइसोलेशन वार्ड हमने तैयार करे हैं, परंतु अभी पेशेंट नहीं है, वहाँ खाली है आइसोलेशन वार्ड। उसमें लगभग 16 बेड हैं। अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो ग्रेजुअली फिर आगे के वार्ड भी, वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 4 है, ग्रेजुअली वो उनको भी उसमें लिया जाएगा अगर पेशेंट आते हैं तो।
कोरोना का हर दिन का जो भी अपडेट होगा आपको इसी तरह से बताता रहूंगा। कोविड के आंकड़े बढ़ने की रफ्तार में भले ही कुछ कमी आ गई हो, लेकिन मौत के आंकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। कौन कौन से राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोविड से मौत हुई है, ये भी देख लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना से 4 मौतें हुई हैं। राजधानी दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं इस साल यानी कि 2025 में अब तक कोरोना से 32 मौतें हो चुकी हैं। इसलिए कह रहा हूं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देश भर का कोरोना अपडेट आपको बता दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के शहरों में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के लिए क्या तैयारी है, इसकी पड़ताल की शुरुआत हमने राजधानी भोपाल और जबलपुर से की है। आज जबलपुर और भोपाल के सरकारी अस्पताल की तैयारी देखिए। कल किसी और शहर का हाल दिखाऊंगा, क्योंकि अस्पतालों के पास भी तो जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा तैयार हैं या नहीं। देखिए जरा। दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो भी अपने यहाँ पर विशेष बेड जो है तैयार करके रख लें। देश में अब लगातार कोरोना के जो मामले हैं वह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में 2 सक्रिय कोरोना के मामले सामने आए हैं, मगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये पुराना कोरोना वार्ड है, मगर अभी की यदि बात करें तो अभी किसी प्रकार की जो कोरोना को लेकर जो व्यवस्था है वह नहीं की गई है। आपको मैं अंदर की तस्वीर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था अभी यहाँ पर नहीं है। हालांकि तमाम डॉक्टरों से और अधिकारियों से बातचीत की, मगर कोई भी नहीं बता पा रहा कि पूरे जेपी अस्पताल में कोरोना वार्ड कौन सा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये पहले कोरोना वार्ड हुआ करता था, मगर अभी तक कोरोना को लेकर किसी प्रकार की जो व्यवस्था है वह नहीं की गई है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि आप सभी लोग बहुत सतर्क रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। कोरोना से बचे रहेंगे तो घर वाले भी परेशान नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे।